हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क योर डॉक्टर। मेरा नाम डॉक्टर साकिबा अफजल है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलमोस्ट सब ने ही लाइफ टाइम में अपने एक्सपीरियंस किया होगा। दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज यूटीआई। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो उसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। हमारे यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनीज आती हैं, 2 यूरेटर्स आते हैं, एक ब्लैडर आता है और एक यूरेथ्रा आता है। तो इस सिस्टम में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो, हमारे यूरेटर्स की लेवल पे हो, हमारे ब्लैडर की लेवल पे हो, यूरेथ्रा की लेवल पे हो या किडनीज़ की लेवल पे हो, तो उसे हम कंबाइंड टर्म में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ई कोलाई। 90% केसेस में देखा गया है कि ई कोलाई इसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेन है, दैट इज़ यूरोपैथोजेनिक ई कोलाई, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया है जैसे क्लेब्सिला है, प्रोटियस है, स्टेफाइलोकोकस है या एंटीरियोबैक्टीरियस है जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं। कैंडिडा जो है एक इम्पॉर्टेंट फंगस है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में फीमेल्स जो है, फीमेल जेंडर जो है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। इसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स में जो यूरेथ्रा है शॉर्ट और वाइड होता है और उसकी वजह से जो चांसेस होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के वो बहुत ज़्यादा रहते हैं फीमेल्स में। प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिकरेंट यूटीआई प्रेग्नेंट फीमेल्स में हो जाए। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि प्रोजेस्टेरॉन जो प्रेगनेंसी में रिलीज़ होता है, जो एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारे ब्लैडर की मसल्स को लैक्स कर देता है और उसकी वजह से जो है यूरिन सारा इवैक्यूएट नहीं होता है और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन जो है ब्लैडर में रह जाता है, जिसकी वजह से यूरिन जो है स्टेसिस हो जाता है वहाँ पे और उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मेनोपॉजल फीमेल्स में भी देखा गया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मेनोपॉजल फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है, सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन जो है उसकी लेवल्स बहुत कम रहती हैं और जो यूरिनरी म्यूकोजा है वो ड्राई रहता है और उसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसके अलावा मेल्स में अगर देखा जाए तो मेल्स में प्रोस्टेट जो है ग्लैंड एनलार्ज होता है और उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। मैरिड कपल्स में भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी कम लेना, डिहाइड्रेटेड रहना भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। कैथेटराइजेशन, बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, मरीज़ जो हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है बेड बाउंड रहते हैं, स्पेशली द ओल्डर पेशेंट, स्ट्रोक की वजह से या कोई इंजरीज़ की वजह से जो है बेड बाउंड रहते हैं और यूरिनेट नहीं कर सकते हैं और उनमें कैथेटराइजेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोलॉन्ग कैथेटराइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो, कभी भी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या पेरिनियल प्रोसीजर्स के दौरान जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, कभी वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं और उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन या बाय बर्थ जो है यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई जो है मैलफॉर्मेशंस रहते हैं, डिफेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट रहता है, तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसके अलावा यूरिनरी स्टोन्स जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर रहता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो रहता है बर्निंग मिक्चुरेशन, दैट मीन्स यूरिन पास करने के टाइम बर्निंग सेंसेशन फील होती है, पेन फील होते हैं जिसे हम डिस्यूरिया कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार यूरिनेट करने का मन करता है, अर्जेंसी रहती है, एज इफ मतलब ऐसा लगता है कि बार बार हमारी अर्ज हो, ऑल्दो हमारा ब्लैडर जो है एम्प्टी रहता है बट बार बार अर्ज रहती है यूरिन पास करने की, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। इसके अलावा हेमेचूरिया, दैट मीन्स ब्लड इन द यूरिन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का। फीवर, फ्लैंक पेन एंड दिस ठंड बहुत महसूस करना, चिल्स एंड राइगर्स एंड जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। यूरिन जो है कभी कभी क्लाउडी नज़र आता है। सो दीज आर ऑल द साइन सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशंस में हम यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, किडनीज़ को इन्वॉल्व करती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो उसको देखने के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट एज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं।
यंग मैरिड फीमेल्स में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहता है, बिकॉज इसके सिम्टम जो है क्लोजली मैच करते हैं ऑलमोस्ट विद द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो वो एक्सक्लूड करने के लिए हम बीटा HCG भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। मैक्सिमम यूटीआई जो होती हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज होते हैं, दैट मीन्स हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है इन्वॉल्व नहीं होती है, हमारे बाकी ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम यूटीआईज जो होती हैं लोअर यूटीआईज होते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते हैं और वो ओरल एंटीबायोटिक्स से ही ट्रीट हो जाते हैं। तो ओरल एंटीबायोटिक्स के हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दैट इज़ द नाइट्रोफेरेंटोइन, फॉस्फोमाइसिन भी रहता है, क्विनोलोन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, स्फेलोस्पोरिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, एम्पिसिलिन एंड एम्बॉक्सिसिलिन भी हम एज पार्ट ऑफ ओरल एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन जो है बहुत सीवियर हो जाती है, हमारी किडनीज़ को इन्वॉल्व करती हैं, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से सेप्सिस, जिसको हम यूरोसेप्सिस और सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, जिसके लिए हमें IV एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो प्रिवेंट कैसे करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को? तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स वी शुड फॉलो टू अवॉइड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? सो सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का टिप ये है कि वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ वाटर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो अर्ज रहेगा बहुत ज़्यादा यूरिनेट करने का रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है फ्लश आउट हो जाएंगे विद द यूरिन। इसके अलावा वी शुड नेवर ट्राई टू होल्ड आवर यूरिन। तो जब भी हमें अर्ज हो यूरिन पास करने की, हमें उसी टाइम यूरिन जो है इवैक्यूएट करना चाहिए, एंड वी शुड नेवर कीप द यूरिन, वी शुड नेवर होल्ड इट इन द ब्लैडर, बिकॉज उसकी वजह से जो है यूरिन को जो है स्टेसिस हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो है यूरोपैथोजेंस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा जो है पेरिनियल एरिया जो हमें क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, बिकॉज मॉइस्चर की वजह से फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा क्रैनबेरी जूस जो है, क्रैनबेरी जूस पे भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रैनबेरीज़ में, और बीट ब्लू बेरीज़, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ टैनिन। टैनिन जो है वो बैक्टीरिया को अडहर होने से, बैक्टीरियल वॉल्स ब्लैडर की वॉल से चिपकने से या अडहर होने से रुकता है। तो उसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हद तक प्रिवेंट हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।